अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 27 मार्च की डायरी करनी है। एसएलओ जो है हमारा आज का वो पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस है। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। आज हमने इनहेरिटेंस करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स करना है। एक्सरसाइज 1.24 करनी है हमने। आज हमने 1.24 कंप्लीट करनी है, ठीक है। 7 क्वेश्चंस हैं इसके। तो इस पे जाने से पहले देखें, इनहेरिटेंस जो है ना उसकी हमने डिफ़ाइन पढ़नी है, जो कि हमारे पास है पेज नंबर 76 पेज नंबर पे है। इनहेरिटेंस जो है, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द असेस्ट लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। असेस्ट का मतलब क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मालो दौलत जो वापस रह जाती है एक पर्सन के मरने के बाद, वो उसकी इनहेरिटेंस होती है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज लीगल इनहेरिटेटर्स और अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया लॉ, ठीक है। इस्लामिक कवानीन के मुताबिक हमने उसको आगे डिवाइड करना होता है। इन इस्लाम द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आर गिवन बिलो। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं कि किस तरह से किसी एक पर्सन की जो मालो दौलत है, इनहेरिटेंस है, उसको कैसे हमने फर्दर डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिज हर फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑल हिज हर डेप्ट बी पेड, ठीक है। फ्यूनरल कहते हैं कि उसके जो खराजात होते हैं उसकी वफ़ात पे, वो सारे के सारे उसमें से पे होंगे उसकी इनहेरिटेंस में से। देन एग्जीक्यूट विल अप टू 1/3 ऑफ हिज हर प्रॉपर्टी इफ़ ही आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो उसके 1/3 जो थर्ड होगा वो हमें उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंगली, और जो बाकी उसकी इनहेरिटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन लेफ्ट Rs 2,40,000 एज इन इनहेरिटेंस। हिज हायर्स आर 6 daughters and 2 sons. Find share of each inheritor और so that a son gets twice of his sister's share, ठीक है। इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कि जो एक बेटा है उसका 2 बेटियों के बराबर हिस्सा होता है, ठीक है। तो उसकी इनहेरिटेंस जो है वो उसके जो हायर्स हैं वो 6 daughters हैं, 2 sons हैं, उसके मुताबिक हमने इनका शेयर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखें तो अमंग जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारे पास 2,40,000 है। हमने सन्स और डॉटर्स का आपस में शेयर बनाना है, रेशो बनानी है, ठीक है। 2 बेटे हैं, 6 बेटियाँ हैं, तो 2 बेटों का हिस्सा डबल होता है, तो मतलब 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और जो बेटियाँ उनका हिस्सा 1 होता है, तो इसका मतलब 6 × 1 = 6, तो 4 और 6 की रेशो बनेगी। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। तो सम ऑफ रेशो हम करेंगे 2 + 3 करेंगे = 5 करेंगे। ये जो काम है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका जो पार्टनरशिप में हमने काम किया था ना, ये वैसा ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस जो आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, जहाँ पे सन और डॉटर की हमने रेशो बनानी है उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि बेटों का 2 हिस्सा होगा और डॉटर का 1 हिस्सा होगा, ठीक है। फिर सम ऑफ रेशो आएगी। अब सन्स शेयर निकालना है, तो सन की रेशो कितनी है? 2 है, और डिवाइडेड बाई 5 है, मल्टीप्लाई 2,40,000 है। यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, और ये 30 एज इट इज़ आ जाएंगे। जब 48,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको देगा 96,000 Rs। इसी तरह देखिए, ये जो शेयर है ये 2 बेटों का है, इकट्ठे 2 बेटों का जो हिस्सा आ रहा है वो 96,000 आ रहा है। तो अगर हमें हर सन की निकालनी हो, शेयर ऑफ ईच सन, तो बेटे कितने थे? 2 बेटे थे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक बेटे के हिस्से के अंदर 48,000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। इसी तरह डॉटर्स शेयर निकालेंगे, 3/5 करेंगे, मल्टीप्लाई 2,40,000 करेंगे, कटिंग करेंगे, और एंड पे आंसर आएगा 1,44,000, ठीक है। फिर उसके बाद 6 बेटियां थी, तो एक बेटी के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा वो हम 6 पे डिवाइड करेंगे और ये एक हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। एक बेटी के हिस्से के अंदर 24,000 आएगा। अगर आप गौर करें तो 24 का डबल क्या है? 48,000 है। तो यहीं से पता चल रहा है कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें तो अल्लाह दिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ही लेफ्ट अ विडो, 2 sons and 1 daughter. फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द बरियल एक्सपेंडिचर्स वाज 50,000, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इतना हिस्सा जो है वो एक विडो कहते हैं, उसकी जो बेवा होती है उसको, ठीक है।
2 सन्स में और 1 डॉटर में करते हैं। तो देखिए 2 सन का तो आपको पता है कि डबल हिस्सा होगा, डॉटर का आपको पता है 1 हिस्सा होगा। तो अब विडो के लिए क्या करना है, विडो के लिए आपने क्या करना है कि जितनी इसकी अमाउंट है उसमें से पहले से ही 1/8 मतलब 1/8 इतना हिस्सा आपने इसमें से निकाल देना है विडो के लिए, और बाकी अमाउंट जो होगी वो आपने सन्स और डॉटर में शेयर में हिस्सा का उसका जो है वो डिवाइड करना है। हमेशा जो विडो होगी ना उसका आपने हमेशा स्टार्ट पे निकालना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये एक जैसा है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ दिस हिज IRR अ विडो, एक उसकी बीवी है मतलब एक बेवा है, 3 सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंसेस इज़ 30,000 एंड अ लोन ऑफ 50,000 इज़ ड्यू टू हिम। इसके अंदर उसने फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी बताए, देखिए यहाँ पे बरियल और फ्यूनरल एक्सपेंसेस सेम ही होते हैं, और साथ में से बताया कि ये लोन भी है, इसलिए मैंने कहा था मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी, तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी सोल्यूशन देखते हैं। टोटल अमाउंट हमने लिखी है, अमाउंट ऑफ डेप्ट लिखी है, ठीक है, जो जितना उसने लोन देना वो, फ्यूनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब देखिए टोटल अमाउंट जो डेप्ट की और एक्सपेंसेस की है उन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 80,000। तो जो टोटल अमाउंट है उसमें से जो इसके अखराजात हैं लोन जो है वो पहले पे हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों की हमारी अमाउंट आई है, टोटल पेड अमाउंट आई है, उसको हम माइनस करेंगे, ये जो हमारी टोटल अमाउंट में से वो 70,000 रहेगी। अब ये 70,000 जो हिस्सा है ये आपने उसकी विडो में, उसके सन्स में और उसकी डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। विडो का हिस्सा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमेशा 1/8 हिस्सा जो इसका निकाल देना है ये रेशो बनाने से पहले ही, ठीक है। जब 1/8 से हम करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 87,500 रुपीज़, ठीक है। रिमेनिंग इनहेरिटेंस कितना बचा, 7, ये इसमें 7 लाख में से अगर हम 87,500 माइनस करते हैं तो 612,500 इतने पैसे बचते हैं। फिर आ जाएगी सन और डॉटर्स की रेशो। देखिए 3 बेटे हैं तो 2 हिस्से होते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 बेटियां 1 हिस्सा होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 और 4 की कटिंग करेंगे 3:2। बाकी काम एज इट इज़ है। सम ऑफ रेशो करेंगे, 3 सन्स की निकालेंगे, फिर ईच सन के लिए हमें 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये देख लें। उसी तरह 4 डॉटर्स का निकालना है तो 2/5 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे। बाद में अगर हमें 1 डॉटर का निकालना है तो 4 से डिवाइड करके ये इसकी अमाउंट आ जाएगी, आपकी डॉटर्स का शेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 और 6 है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। ये तीनों क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं 2 क्वेश्चन उन जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड अ सन। अहमद की जो बीवी है उसकी डेथ हुई है और उसकी जो पीछे वो छोड़ के जा रही है उसकी 2 बेटियों के लिए और 1 बेटे के लिए हिस्सा छोड़ के जा रही है। इफ़ अहमद गेट्स, अगर उसका शोहर जो है वो 1/4 ऑफ इनहेरिटेंस ले रहा है, ठीक है। विडो का जब भी आएगा उसका आपके पास डिफाइंड है कि 1/8 करना ही करना है। तो अगर बीवी मर जाती है और हस्बैंड के हिस्से में क्या आएगा वो रेशो वो आपको खुद ही बताई जाएगी, वो 1/4 रेशो है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताई गई है। द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन सो दैट आवर सन रिसीव्स द ट्वाइस ऑफ द डॉटर्स शेयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ द शेयर इच ऑफ द डॉटर सन एंड अहमद। सिंपल काम है हमने करना है इसके अंदर। टोटल अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले जैसे हम विडो का हिस्सा निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने अहमद का शेयर निकाल लेना है। 1/4 इसका निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45,000। रिमेनिंग इनहेरिटेंस निकाल लेंगे जैसे विडो के लिए हम निकालते थे रिमेनिंग, ठीक है। बाकी जो बचेगी वो 1,35,000 बचेगा। फिर सन्स की और डॉटर्स की हम रेशो बना लेंगे। 1 बेटा है 2 हिस्से हैं तो 2 हो जाएगा। 1 बेटी है 2, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 2 बेटियाँ और हिस्सा उनका 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो 1 आएगा। सम ऑफ रेशो भी करेंगे। अब जब सन का हिस्सा निकालेंगे तो 1/2, क्योंकि रेशो 1 है ना यहाँ पे, तो 1/2 मल्टीप्लाई दिस अमाउंट एंड 67,500 आएगा। शेयर ऑफ डॉटर्स निकालेंगे तो 1/2 ऑफ दिस निकालेंगे। तो ये इसी तरह जब डॉटर्स आपको पता है कि हमारे पास ईच डॉटर का निकालेंगे 2 पे डिवाइड करके ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। होमवर्क टास्क में देखें तो 1.24 हमने कंप्लीट की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 7 ये हमने क्लास वर्क में किया है।
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने होमवर्क करने, ठीक है, और होमवर्क करके मुझे सेंड करें। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमानिल्लाह।